नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लंका थाना अंतर्गत एक होटल में आयोजित ब्रह्मश्री मिलन समारोह में पूर्व विधायक अजय राय ने की शिरकत। नदेसर क्षेत्र में अज्ञात ने चाय विक्रेता को दिन दहाड़े मारी गोली। पराड़कर भवन में काशी पत्रकार संघ व वाराणसी प्रेस क्लब के होने वाले चुनाव हेतु नामांकन प्रक्रिया हुई संपन्न। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कोतवाली थाने में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। लंका थाना अंतर्गत एक होटल में आयोजित ब्रह्मश्री मिलन समारोह में पूर्व विधायक अजय राय ने शिरकत की। लंका थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे स्थित एक होटल में ब्रह्मश्री मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक अजय राय, रोहनिया विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह मौजूद रहे। योगी प्रवीण राय छात्र नेता काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने बताया कि सभी युवा साथियों ने ब्रह्मश्री युवा सम्मेलन कार्यक्रम रखा ताकि हर जिले से आए हुए हमारे बड़े बुजुर्ग द्वारा हमारी संस्कृति और परंपराओं के बारे में बताया जा सके। आप वर्तमान समय में देख रहे हैं कि लोग अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं। अपनी संस्कृति को कायम रखने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। देखिए, आज हमारे ब्रह्मर्षि समाज के लोगों ने एक आयोजन किया है। निश्चित तौर से हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम ये करते रहें। अपने लोगों को समाज में जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उनको प्रोत्साहित हम सब लोग करें। मेरा एक ही सुझाव है लोगों को कि सही दिशा में और मजबूती से आगे बढ़ें। और निश्चित तौर से ये जो समाज है, ये समाज ऐसा समाज है जो सबको जोड़ कर लेके चलता है। यहाँ पर ठीक है, हम आज ब्रह्मर्षि हैं, भूमियार हैं, पर इस समाज में हर वर्ग, हर लोगों को हम आगे बढ़ाते हैं, हम सहयोग करते हैं। और निश्चित तौर से ये समाज जैसे जोड़ कर लेके चलता है, इस तरीके से आगे सबको लेके चले। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और बच्चे आगे बढ़ें, खूब पढ़ें और खूब अच्छा काम करें। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही कि समाज के अंदर जागरूकता हो, लोग सही दिशा में आगे बढ़ें और अपना भविष्य उज्जवल करें। यह ब्रह्मर्षि समाज के द्वारा उसके मूल को लेकर कार्यक्रम किया गया कि 21वीं शताब्दी में आज देश किस दिशा में जा रहा है। जब 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी चल रही थी, उस समय शिक्षा की क्रांति थी और आज अपने देश में शिक्षा पीछे होते जा रहा है और धन प्राथमिकता पे आ रहा है। तो यह ध्यान देने की जरूरत है कि जिस कालखंड में काशी राज परिवार ने शिक्षा की अलग जगाई थी, उस वंश के लोग पुनः अपने मूल को पहचानते हुए शैक्षणिक संस्थान, शैक्षणिक व्यवस्था और शिक्षा के क्षेत्र को लेकर एक अलग जगाने का काम इस राष्ट्र में शुरू करें। आज यह ब्रह्मर्षि सम्मेलन इसी विषय को लेकर आयोजित किया गया है और आप देखेंगे कि यहाँ जो यूथ है वो सारे उसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हैं, जिस विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए काशी राज परिवार ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करने तक की बात कही थी और किया भी। नदेसर क्षेत्र में अज्ञात ने चाय विक्रेता को दिन दहाड़े गोली मार दी। नदेसर क्षेत्र में रविवार की दोपहर चाय विक्रेता अशोक गुप्ता को गोली मारने की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में अशोक को कबीरचौरा स्थित मंडलीय अस्पताल ले जाया गया। अशोक की हालत गंभीर देखते हुए उसे मलदैया स्थित एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पाकर पहुंची कैंट थाने की पुलिस वारदात की जाँच कर रही है। पुलिस के अनुसार असलहे से निकली गोली चाय विक्रेता अशोक के कंधे में लगी है। पुलिस वारदात की वजह पुरानी रंजिश सहित अन्य कारणों को मानकर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। वहीं एसएसपी अमित पाठक मलदैया स्थित निजी अस्पताल में घायल चाय विक्रेता का हाल जानने पहुंचे। उधर स्थानीय लोगों का कहना था कि उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी और फिर उसके बाद उन्होंने अशोक को लहूलुहान देखा, तब घटना की जानकारी हुई। फिलहाल ये समझ नहीं आया है कि गोली मारने वाला कौन था और क्यों फायरिंग की गई है। ये नदेसर में सरस्वती पूजा पंडाल के पास वाली गली के पास एक चाय की दुकान पर एक व्यक्ति जिसकी दुकान थी अशोक गुप्ता, उसको दो लोगों ने गोली मारी है जो कंधे पे लगी है। इनकी हालत स्थिर है, डॉक्टर से बात हो गई है, इनको उपचार कराया जा रहा है।
जिन 2 लोगों ने इनको गोली मारी वो इनके परिचित निकल करके आए हैं। इन्होंने उनका नाम भी बता दिया है और जो उसके पीछे का कारण है वो हम लोग अभी पता कर रहे हैं। ये 2 लोग जो जिनके साथ इनका पहले का भी परिचय था, उठना बैठना था, ये बता रहे हैं कि हम इनको पहले से जानते हैं और उनको हम लोगों ने टीमें लगा करके उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। क्यों गोली मारी गई? ये अभी हम लोगों ने चूंकि उपचाराधीन है, इसलिए जब हमें अभियुक्तों की जानकारी मिल गई है तो पहले हम फोकस करके उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। स्थिति ठीक, डॉक्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि गोली कंधे के ऊपरी हिस्से में लगी है। फिलहाल स्थिति ठीक है और अभी जो भी आगे की स्थिति होगी, चूंकि अभी थोड़ी देर पहले की बात है, तो फर्दर टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन से बाद में आपको बताई जाएगी। आज वो दुकान पे बैठे हुए थे तो कुछ उनके फ्रेंड लोग आए हुए थे, वो लोग ड्रिंक कर रहे थे तो कोई बात हुआ होगा, उसी में कोई निकाल करके गोली मार दिया। कौन लोग थे, कुछ जानकारी मिला? अब दोस्त लोग ही थे, 2 लोग का नाम वहाँ पे हम जानते हैं। क्या नाम? एक सोनू शर्मा जी थे और एक अमन थे, अमन सरदार नाम है। मारने की वजह क्या था? कुछ मारते हुए हम कुछ नहीं देखे, हम नाम बस खाली वहाँ 2 लोग का सुना। मारने की वजह क्या था? मारने की वजह तो सर नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। कोई विवाद हुआ? नहीं सर। ये क्या लगते हैं आपके? पिताजी है बेटे। पराड़कर भवन में काशी पत्रकार संघ व वाराणसी प्रेस क्लब के होने वाले चुनाव हेतु नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई। काशी पत्रकार संघ व वाराणसी प्रेस क्लब का चुनाव आगामी 14 मार्च को होना है। इसके तहत रविवार को पराड़कर भवन में नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें सुबह से ही कलम की ताकत रखने वाले कलम के सिपाहियों ने शांतिपूर्वक नामांकन किया। वरिष्ठ पत्रकारों की मौजूदगी में सारी प्रक्रिया संपन्न की गई। नाम वापसी 8 मार्च को होगा। इन सभी बातों की जानकारी चुनाव अधिकारी लक्ष्मीकांत द्विवेदी ने दी। 7 तारीख को नामांकन है। आज कल नामांकन वापसी का दिन है। आज 4:30 बजे के बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी। 14 तारीख को मतदान होगा और 15 तारीख को मतदान। किसका चुनाव होगा? वाराणसी प्रेस क्लब और काशी पत्रकार संघ। इस क्या संदेश देना चाहेंगे चुनाव पर, कैसे चुनाव होगा यहाँ? पूरी तरह से हम लोग इसको यथासंभव पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने की बात कर रहे हैं और वैसा पूरा प्रयास भी कर रहे हैं उस दिशा में। आप लोगों के सबके सहयोग से, साथियों के सहयोग से हमें इसमें कामयाबी मिलने की भी पूरी। कितने पद के हैं ये? इसमें काशी पत्रकार संघ में अध्यक्ष का 1 पद है, उपाध्यक्ष के 3 पद हैं, महामंत्री का 1 पद है, मंत्री के 2 पद हैं और कार्य समिति के 10 सदस्य हैं। प्रेस क्लब का और 1 कोषाध्यक्ष। इस तरह से प्रेस क्लब में 1 अध्यक्ष है, 1 मंत्री है और 5 कार्य प्रबंध समिति के सदस्य हैं, 1 कोषाध्यक्ष होगा। शांतिपूर्वक संपन्न हो रहा है। हाँ, अभी तक तो सारी प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हो रही है और यही हम लोग का उद्देश्य भी है कि प्रेम और सौहार्द के साथ सारा चुनाव जो है तो संपन्न हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कोतवाली थाने में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आरती फाउंडेशन द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन थाना कोतवाली में किया गया, जिसमें सभी विभाग के अधिकारियों और समाज सेवी लोगों को सम्मानित किया गया। इस दौरान नज़्मे बनारस के बच्चों द्वारा महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। सम्मानित किए गए सदस्यों में शिवपुर थाना से अंजू, महिला प्रकोष्ठ अधिकारी नीलम, चौक थाने से सुमन, चेतगंज चौकी से संध्या, कोतवाली महिला थाना से प्रभा सिंह, एसओ पुष्पा, डूडा अधिकारी जया सिंह, महिला विभाग की प्रियंका राय, वुमेन स्पिरिट क्रिएशन सोनी जायसवाल, विवेंडर फाउंडेशन से गोपाल, नज़्मे बनारस के बाल कलाकार तथा समाज सेवी कविता मालवी को मुख्य अतिथि डॉक्टर अंजना गुप्ता द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान आरती फाउंडेशन के सदस्य वंदना, उषा, रीता, अजीत इत्यादि लोग उपस्थित रहे। अंत में धन्यवाद ज्ञापन संस्था की अध्यक्ष आरती शर्मा ने दिया। हम लोग महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अपना तन मन धन से प्रयास करते हैं और हम लोग के जो मुख्यमंत्री जी चलाए हैं एंटी रोमियो में भी हम लोग काफ़ी प्रयास करते हैं। महिलाओं को 10 90 112 आदि नंबरों से उनको अवगत कराते हैं और लगभग 14 घंटा हम लोग महिलाओं के स्वावलंबन हेतु और उनको उनके झिझक दूर करने के लिए
कोई परेशानी हो तो वो अपनी समस्या टेलीफोन के द्वारा पुलिस को सूचित कर सकें, इसलिए संबंधित नंबरों से हम लोग उनको अवगत कराते हैं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि हम लोग एज ए पुलिस महिला से रिलेटेड हर चीज़ देखते हैं, उनको कैसे हम इजी बना सके, कैसे हम अपनी बातों से और अपने काम से कैसे उनको इजी कर सके कि वो बिना डरे हमारे यहाँ आके अपनी समस्या रखें। और बहुत अच्छा लगता है कि पूरे साल हम लोग मेहनत करते हैं और हमें इस तरह से सम्मानित किया जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आरती फाउंडेशन की ओर से यहाँ पुरस्कार समारोह का महिलाओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया है। मुझे यहाँ मुख्य अतिथि की तरह बुलाया गया है। हम इसके लिए आरती फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और तहे दिल से शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं उनके लिए। ये महिलाओं को आज पूरे विश्व में ये वर्ष महिलाओं के लिए ही बनाया जाया है। हमारे गुरुजी गायत्री परिवार के गुरुजी ने ये बोला है कि 22वीं सदी महिलाओं की ही सदी होगी। ये सच है, क्योंकि महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है इस समाज को अच्छा बनाने के लिए, घर परिवार को अच्छा बनाने के लिए, समाज को अच्छा बनाने के लिए। आज पूरे दुनिया में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। नासा में हो, वैज्ञानिक के रूप में हो। आपने देखा होगा अभी नासा में जो मंगलयान अमेरिका का गया है उसका फ्लैग उस महिला ने किया था। वो भी हमें गर्व की बात है कि वो भारतीय महिला है। यहाँ मेन वो इंडियन अमेरिकन है। ये हम सबको बहुत गर्व की बात है कि वो इंडिया से जुड़ी हुई है। इसलिए हर क्षेत्र में आज महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं इस संदर्भ में ये बताना चाहती हूँ कि महिलाओं का रोल एक ईश्वर के बाद महिलाओं का ही रोल आता है, क्योंकि गर्भ में जब शिशु होता है तो उसको कैसा बनाना है ये महिलाएं ही उसे अच्छा बना सकती हैं। अगर 9 महीना अगर 9 महीना आज हम अच्छा आचरण करें, जब हमारे बच्चे शिशु गर्भ में होता है, हम अच्छा आचरण करें, अपने व्यवहार, अपने खान पान, अपने मानसिक स्थिति, सामाजिक स्थिति अच्छी रखें तो हम अच्छे बच्चे को जन्म दे सकते हैं और हमें युग परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए ईश्वर के बाद मुझे लगता है महिलाओं का इस वर्ल्ड को, दुनिया को चलाने में बहुत बड़ा रोल है। और आदमी अगर और फीमेल्स की इज्जत नहीं करेगा तो उसके पास लक्ष्मी नहीं आने वाली है। तो हर लोगों को लक्ष्मी प्रिय है, इसलिए हर पुरुष को हर महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। और इस संदर्भ में हम सब महिलाओं को एकजुट होना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए कि हम महिलाओं में कोई भी आपसी अच्छा सामंजस्य रहे और हम एक अच्छी दुनिया को, परिवेश को बना सकें। जैसा कि आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उसके अवसर पर यहाँ पर हम लोग कोतवाली थाना में अधिकारी महिलाओं को और डोडा ऑफिस अधिकारी के महिलाओं को और सोशल वर्कर को हम लोग आज सम्मानित करने का यहाँ प्रोग्राम रखे हैं। क्या उद्देश्य है इसके कार्यक्रम? इसका उद्देश्य ये है कि आज नारी शक्ति को बढ़ावा देना। नारी शक्ति आज हम लोग इतना कोरोना के इस टाइम हम लोग जो सेफ बचे हैं, तो आज हम लोग अपनी पुलिस अधिकारियों की वजह से, डॉक्टर बहनों की वजह से, जिसमें इनका पूरा सहयोग रहा है और हम लोग इसी वजह से इनको सम्मान देना चाहते थे। कोयला बाजार स्थित प्राचीन ओंकारेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। कोयला बाजार छितनपुरा स्थित काशी के ज्योतिर्लिंगों में शामिल ओमकारेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। मंदिर के चारों तरफ मार्बल लगवाया जा रहा है, जिससे पौराणिक महत्व रखने वाले इस मंदिर को संरक्षित किया जा सके। सरकार के इस प्रयास से मंदिर के पुजारी अक्षत पांडे ने सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि इस पौराणिक मंदिर का अपना महत्व है और कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद जमीन से निकली ज्योति से इस ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ है। उन्होंने बताया कि महाशिवरात्रि तक इसका कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद मंदिर एक अलग रूप में भक्तों को दर्शन देने के लिए तैयार हो जाएगा। कितना प्राचीन मंदिर है, क्या महत्व है? ये ब्रह्मा तपस्या से उत्पन्न हुए हैं। 10,000 वर्ष ब्रह्मा ने तपस्या किया, तब सातों पाताल को फोड़ते हुए ज्योति निकली। पहले आ को देखी, फिर ऊ को, फिर माँ को, फिर नाद बिंदु, ये पांचों को मिलाकर ओमकारेश्वर महादेव का, ओमकारेश्वर के नाम से ये प्रसन्न, मतलब पूरे काशी खंड में ये प्रथम खंडपीठ है। दूसरा विश्वनाथ जी, तीसरा केदारेश्वर, 3 खंडों में ये प्रथम खंडपीठ है मस्तक। इसके बाद यहाँ पर बाबा मछुदरी तीर्थ में इनका स्नान करके दर्शन करने से समस्त पितरों का प्रसन्न हो जाते हैं। आपके पितृगण
वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन इनका विशेष महात्मा है। श्रृंगार और मार्गशीर्ष पूर्णिमा को इनका भंडारा किया जाता है। इनको उनका कितना जीर्णोद्धार हो रहा है, क्या हो रहा है? जीर्णोद्धार इनका हो रहा है। ये आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री और श्री माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये डेवलपमेंट का काम चालू हुआ है। क्या क्या हो रहा है? 2011 से 9 तारीख दूसरा महीना 2021 से काम चालू हुआ है। क्या क्या कराया जाएगा? इस पर टीन सेट लगेगा। ये चारों तरफ पिलर देकर टीन सेट लगाया जा रहा है और ऊपर मार्बल लगेगा, रेलिंग ये सब लगेगा, स्टील का रेलिंग, सुंदरीकरण का काम हो रहा है। कब तक पूरा होने की उम्मीद है? होने की उम्मीद हमारे हिसाब से शिवरात्रि तक देखिए कर देते हैं कि नहीं कारीगर लोग। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सारनाथ स्थित बाबा सारंगनाथ मंदिर की स्थिति इतनी दयनीय है कि आए दिन लोग गिरकर चोटिल होते हैं। बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में हर एक गली में मंदिर और शिवलिंग देखने को मिलती है। यही नहीं, इन सभी की अपनी पौराणिक मान्यताएं हैं। कुछ मंदिर तो ऐसे भी हैं कि उनकी प्राचीनता का अंदाजा लगाना मुश्किल है। इनमें से एक सारनाथ स्थित सारंगनाथ मंदिर भी है, जो काफी पुराना है। इस मंदिर का महत्व बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इस प्राचीन मंदिर के विषय में आज तक पता नहीं चल पाया कि मंदिर का निर्माण या स्थापना कब हुई थी। इस मंदिर का थोड़ा सा प्रमाण रामायण में मिलता है। जब भगवान राम वनवास को गए थे, उस समय सती जी उनकी परीक्षा लेने गई थी। बाबा सारंगनाथ माता सती के बड़े भाई विश्वरूप हैं, जो कि राजा दक्ष के पुत्र हैं, और बाबा काशी विश्वनाथ जी के आशीर्वाद से यह सारनाथ में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि बाबा विश्वनाथ बाबा सारंगनाथ के जीजा स्वरूप में यहाँ विराजमान है। इतना प्राचीन मंदिर होने के बावजूद भी मंदिर प्रांगण में आने वाले मार्ग की स्थिति काफी खराब है। लोगों को वहां से गुजरने के लिए बड़े बड़े रोडियों का सामना करना पड़ता है। महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है। इस पर्व पर हजारों की संख्या में बाबा सारंगनाथ का दर्शन करने श्रद्धालु आते हैं और शिव बारात में भी शामिल होते हैं। मंदिर मार्ग की स्थिति इतनी दयनीय है कि यहाँ आने वाले राहगीरों, स्कूली बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आए दिन लोग सीढ़ियों से गिरते हैं, सड़कों पर गिरते हैं और चोटिल होते हैं। काफी समय से सड़क की स्थिति ऐसी ही है। जब मंदिर के पुजारी श्याम सुंदर दीक्षित से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मंदिर प्रांगण की दीवार पिछले 3 वर्षों से पूरी तरीके से धीरे धीरे करके गिर गई है। उन्होंने कहा कि मैं जिला प्रशासन से यही कहूंगा कि महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है और मंदिर आने वाले मार्ग की इतनी बुरी स्थिति है कि लोग सीढ़ियों से गिरते हैं, सड़कों पर गिरते हैं। इसलिए इस मार्ग को दुरुस्त कराया जाए, जिससे यहाँ आने वाला हर भक्त बिना किसी कठिनाई के बाबा का दर्शन कर सके। कितना महत्व है इस मंदिर का? इस मंदिर का महत्व तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इस मंदिर का यही आज तक पता नहीं है ये कब का बना हुआ है। इतना प्राचीन है। थोड़ा सा प्रमाण इसका रामायण में मिलता है कि जब भगवान राम वनवास को गए हुए थे, उस समय सती जी उनकी परीक्षा लेने के गई थी, और वो सती जी का समय अंतिम चरण था, क्योंकि उससे पहले के ये बाबा सारंगनाथ जी हैं, उनके बड़े ज्येष्ठ भ्राता हैं। ये भी राजा दक्ष के पुत्र हैं और सती के भाई। इतना तो ये प्राचीन जगह है, इसका कहीं भी इतिहास नहीं है, न कहीं कागज में आप लिखा पाएंगे ये कब का है। हाँ, ये भगवान शंकर जी के साले कहलाते हैं और बाबा विश्वनाथ जी के स्वयं आकर के यहाँ इन्होंने वरदान दिया है। बाबा सारंगनाथ जी को इनकी बहुत पुरानी कथाएं हैं, बहुत से लोग भिन्न भिन्न तरह से बतलाते हैं, लेकिन सत्य कथा मात्र यही है कि भगवान शंकर जी के ये साले हैं और ये इनके जीजा हैं। यही सत्य कथा है। बाकी श्रद्धालु लोग श्रद्धा भाव से यहाँ पर बहुत भीड़ लगाते हैं, आते हैं, जाते हैं। शिवरात्रि महापर्व है, लेकिन
यहाँ का जो मार्ग है बहुत ही खराब है। हमेशा लोग आते हैं, गिर जाते हैं, कभी सीढ़ी से गिर जाते हैं, कभी रोड से गिर जाते हैं। ये रोड ही कभी सही नहीं हो पाता। लेकिन बहुत से लोगों से कहा भी यहाँ का रोड सही करिए। जिला प्रशासन से यही अनुरोध हम करेंगे कि बाबा के दरबार का शिवरात्रि आ रही है तो इस रोड को सही करवाएं। क्या समस्या है यहाँ की रोड को लेके? ये सर रोड को लेकर के बहुत ही समस्या बहुत ही ख़राब है यहाँ की। आज की यहाँ की आप आकर के दक्षिणी छोर पर जो कि हमारी रोड है और गणपति तिराहा से लेकर के सारनाथ थाना चौराहा से लेकर के इसके बीच की रोड बहुत ही स्थिति ख़राब है यहाँ की। आज आने जाने वाले यहाँ सावन मास में मेला लगता है 1 महीने का, और यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु कांवरिया वगैरह लोग आते हैं जल चढ़ाने के लिए, आए दिन ये गिरते चले जा रहे हैं और बाइक वगैरह भी, बाइक वाले भी गिरते जा रहे हैं। आए दिन एक यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है। यहाँ की रोड की स्थिति बहुत ही बदतर है। अब तक यहाँ की रोड बनी नहीं, और जो कि ये पर्यटन विभाग के अंतर्गत आता है और यह नगर निगम विभाग के अंतर्गत आता है। आज तक हम लोगों ने कई बार इसकी जो जाकर के कंप्लेन भी किया कि सर वहाँ की रोड को व्यवस्थित कर दिया जाए। और आज देखिए कि यह महाशिवरात्रि का पावन पर्व पर आज अभी तक रोड बन के तैयार नहीं हुआ है, जो कि पंचकोश करने वाले हमारे श्रद्धालु भाई माताएं बहनें जो भी आती हैं, कंकड़ इतना ज़्यादा यहाँ पर है कि पूरे बनारस से चल करके यदि अगर आते हैं तो बाबा सारंगनाथ बाबा के दरबार में आते आते उनके पैरों में इतना छाला पड़ जाएगा और वो जोखिम हो जाएंगे। इसके आगे मैं क्या बताऊं कि इस रोड को नहीं बनाया जा रहा है। दूसरी बात कि यह देखिए कि सारंगनाथ बाबा के उत्तरी छोर पर आज 2 वर्षों से कई बार शिकायत की गई। इसमें विभाग सुनवाई कोई नहीं कर रही है और वहाँ की जो है कि हमारी दीवारें गिर रही है और बाबा का वहाँ का जो कि टीला धराशायी हो रहा है, खंडहरों में तब्दील होता जा रहा है। इस पर हम क्या करें? और सारनाथ की जनता जो कि इस पर बहुत कई बार प्रयास की बनवाने के लिए, अब तक ये बना नहीं। सिगरा थाने का एसएसपी ने औचक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सिगरा थाने का एसएसपी अमित पाठक ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शौचालय के साफ सफाई के लिए फंड रिलीज किया। निरीक्षण के दौरान सभी पुरानी फाइलों, शस्त्रागार से लेकर बैरक, शौचालय का भी निरीक्षण किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक ने बताया कि सिगरा थाने का मुआयना एवं अभिलेखों का परीक्षण किया गया है। एसएसपी ने आगे बताया कि इस दौरान थाने के सभी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड चेक किए गए। इसमें जो भी कमियां हैं उनको चेक कर सुधार किया जा रहा है। जो शौचालय है उसमें सुधार हेतु फंड भी रिलीज किया गया है। जन शिकायतों के निस्तारण के लिए और सुधार की गुंजाइश है, उसके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। वार्षिक निरीक्षण है तो यहाँ थाने का मुआयना और अभिलेखों का परीक्षण ये सब किया गया है। क्या क्या मिला है सर? क्या क्या चेक किया गया? इसमें थाने के लगभग सारे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं, तो उनमें कमियां हैं। जिन कमियां हैं उनको इंडिकेट कर रहे हैं। थाने में बैरक, मेस और जो शौचालय हैं उनमें सुधार के लिए धनराशि उपलब्ध करा दी गई है, जिससे वहाँ पर जो हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए मूलभूत सुविधाएं बेहतर हो सकें। और जन शिकायतों के निस्तारण में और सुधार की गुंजाइश है, जिसके लिए यहाँ पर समझाया गया। यदि अभी और हमारे द्वारा परीक्षण किया जा रहा है, यदि किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाएगी तो कार्रवाई भी की जाएगी। रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने गंगा स्वच्छता अभियान में भाग लिया। स्वच्छता अभियान के तहत रविवार को रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने गंगा सफाई अभियान में भाग लिया। रेड क्रॉस सोसाइटी के लगभग 150 सदस्य वॉलंटियर्स ने मान मंदिर घाट व त्रिपुरा भैरवी घाट पर पहुंचे, जहां विशिष्ट अतिथि काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य अर्चक पंडित श्रीकांत मिश्रा द्वारा बटुकों के साथ मंत्रोच्चार संग मां गंगा की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद रेड क्रॉस वॉलंटियर्स ने घाट किनारे गंगा जल में उतरकर सफाई की, साथ ही पूरे घाट की सीढ़ियों की भी सफाई की। सभी रेड क्रॉस सदस्यों ने एक साथ शपथ भी ली कि मां गंगा को स्वच्छ रखेंगे, गंगा जी में गंदगी नहीं करेंगे और दूसरों को भी गंदगी करने से रोकेंगे। इस मौके पर सचिव डॉक्टर संजय राय, विजय शाह, वेदमूर्ति शास्त्री, शेषनाथ राय, डॉक्टर एसएस गांगुली इत्यादि लोग उपस्थित रहे। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् यो जनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुर्लोकं स गच्छति। शास्त्र की मान्यता है कि गंगा यदि कोई 100 योजन दूर से भी
शब्द मात्र उच्चारण करता है तो उसके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पाप ताप नष्ट होते हैं और वो विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। हिमालयात् भूमितलम प्रयाता सुरादिभिर्भक्तियुतैश्च गीता शशांकमौलेश्च जटाटवीस्था विलोकनेनैव पुनाति गंगा। हिमालय से भूमि तल पर आई हुई देवताओं की भक्ति से पूजित शंकर भगवान के जटाओं में स्थित मां गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है। जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश का प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता पूर्व राज्यसभा सांसद एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी केसी त्यागी मुख्य अतिथि रहे। कार्यकर्ता सम्मेलन में पूरे प्रदेश के विभिन्न जनपदों से पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में आगामी पंचायत एवं विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिछले 2 महीने में अलग अलग कार्यक्रमों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह ने प्रदेश में पूरी ताकत के साथ भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद प्रदेश में संगठन की गतिविधियां युद्ध स्तर पर बढ़ गई हैं और चुनाव की तैयारियों के लिए विधानसभा से बूथ स्तर तक कमेटियों का गठन चालू हो चुका है। पार्टी विस्तार का कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल के नेतृत्व में किया जा रहा है। प्रदेश प्रधान महासचिव एवं कार्यक्रम संयोजक सुशील कश्यप ने बताया कि केसी त्यागी ने प्रदेश में संगठन विस्तार को लेकर दिशा निर्देश पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को दिए हैं। साथ में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के चुनाव में उतरने वाले प्रत्याशियों की सूची पर भी काम करने को कहा है। हम 2017 में भी चुनाव लड़ना चाहते थे। उससे पहले नीतीश कुमार जी आधा दर्जन से ज़्यादा सभा कर चुके थे और उसमें बेतहाशा कार्यकर्ताओं की भी और जनता की भी भीड़ उमड़ कर आई थी। किन्हीं परिस्थितियों के तहत हम चुनाव नहीं लड़ पाए, जिसका कार्यकर्ताओं में भी रोष था और अफसोस भी था। लेकिन इस बार हमने तय किया है कि उत्तर प्रदेश में जनता दल पूरी शक्ति के साथ चुनाव लड़ेगा। हम ग्राम पंचायतों का भी चुनाव लड़ेंगे, जिला पंचायत का भी लड़ेंगे, नगर निगम का भी लड़ेंगे और विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, क्या खुद अकेले पे या किसी अलायंस के साथ, जैसे कि बिहार में? नहीं, अभी कोई प्रस्ताव ना हमारी तरफ से है ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। फिलहाल हमने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। मतलब कोई अगर प्रस्ताव आता है तो आप उस पर नहीं, अभी वो सब अभी संदेह में है और वो हवा में है। अभी कोई इस तरह का नहीं, लेकिन हमने चुनाव लड़ेंगे ये जरूर है। BHU कृषि शताब्दी प्रेक्षागृह में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा बैठक की गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में पंजाब नेशनल बैंक BHU शाखा द्वारा बैंक कर्मचारियों के बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वाराणसी सहित अन्य जनपदों से कर्मचारी उपस्थित हुए। पंजाब बैंक BHU शाखा के जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि 2 सर्कल का जॉइंट कॉन्फ्रेंस किया गया। बैठक में सभी कर्मचारियों को ये बताया गया कि ग्राहकों को किस प्रकार से सेवा देनी है जिससे ग्राहक परेशान न हो। उन्होंने कहा कि बहुत सारे बैंकों का निजीकरण भी किया जा रहा है, जिसमें सभी बैंक कर्मियों को आगे क्या करना है इस पर भी चर्चा की गई है। यहाँ हमारा 2 सर्कल का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वाराणसी और मऊ। पंजाब नेशनल बैंक ने कई सारे रिस्ट्रक्चरिंग किए हैं। उसमें वाराणसी एक नया जोन बना है। पहले हमारे लखनऊ जोन में यह आता था, अब अलग जोन बना है। तो इसमें जो सर्कल्स है 5, उसमें से 2 सर्कल का जॉइंट कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस में हम लोग जो बैंक में प्रॉब्लम्स है, शॉर्टेज है स्टाफ की, कस्टमर सर्विस देने में तकलीफ हो रहा है, ये सब बातों का ऊपर हम चर्चा करेंगे कि हम कैसे कस्टमर सर्विस इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि आज बहुत सारे बैंक में चेंजेस लाया गया है, जिसके कारण स्टाफ बहुत कम हो गया है और हमें उसमें काम में दिक्कत आ रही है। पर आज के सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है गवर्नमेंट का इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर। जो गवर्नमेंट अभी एक के बाद एक जो निजीकरण कर रहे हैं, जो तरीका से वो भारत के नवरत्न कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो उसका जो परिणाम है, अभी ये बजट में उन्होंने डिक्लेयर किया कि एक इंश्योरेंस कंपनी और 2 बैंकों का, पब्लिक सेक्टर बैंकों का वो प्राइवेटाइज करेंगे। तो हमें इसका विरोध है। इसके लिए हमने, हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आईबॉक
के तहत आता है, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के तहत है, जो एशिया में लार्जेस्ट सुपरवाइजरी कैडर और ट्रेड यूनियन है। तो और बाकी यूनियंस जितने हैं बैंकिंग सेक्टर में, सबको मिलके यूएफबीयू के बैनर पे हम 15-16 तारीख 2 दिन का स्ट्राइक कॉल दिया है। बट ये शुरुआत है, इस टाइम हम इससे और ज़्यादा इंटेंसिफाई करेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लंका थाना अंतर्गत एक होटल में आयोजित ब्रह्मश्री मिलन समारोह में पूर्व विधायक अजय राय ने की शिरकत। नदेसर क्षेत्र में अज्ञात ने चाय विक्रेता को दिन दहाड़े मारी गोली। पराड़कर भवन में काशी पत्रकार संघ व वाराणसी प्रेस क्लब के होने वाले चुनाव हेतु नामांकन प्रक्रिया हुई संपन्न। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कोतवाली थाने में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।